निमित्त होने की। मैं क्यों दोषी बनूं? क्यों नहीं मैं ऐसा कर्म करूं जो मेरे को 10 का पुण्य मिले? मैं ऐसा कर्म क्यों करूं जो 10 का मुझे दोष मिले? दोषी नहीं बनूं, हम निर्दोषी है, हम निर्दोषी रहे। हमें दोषों से मुक्त होना, दोषों से मुक्त होना ही जीवन मुक्ति है। तो हम ना तो दोषी बने, न दोष दृष्टि रखे, न दोषों के हम हिसाब किताब बने। न किसका दोष देखो, न तू दोषी बनो, न तेरे कारण दूसरे दोषी बने। कोई हम निर्दोषी है। और हमें फिर दूसरी बात, कई बार पूछती हूँ, आखिर तो हम अपने आप के प्रिय है या हम बाप के प्रिय है? जो बाप को प्यारा वो ही हम लिए प्यारा है। अगर मैं अपने मन इच्छित प्यारी चीजें करूंगी तो मन तो इच्छित तो कई प्रकारों की मायाएं आएंगी। तो मैं अपने माया के मन इच्छित फलों को नहीं खाना है, लेकिन बाप के मन इच्छित फल खाना। अगर हम भगवान के मन इच्छित फल खाएंगे तो वो कितने हमारे महान होंगे। वो हमारी सर्व मन इच्छित माना सर्व कामनाएं पूरी करता, और अपनी मन इच्छित कामना रखी तो इतनी अल्प इच्छा पूरी होगी, और उनकी रखेंगे तो सर्व इच्छाएं पूरी। इसलिए हमें उनकी मन इच्छित पर चलना है। अपनी मन इच्छित 63 जन्म अपने मन इच्छित फल खाके तो नीचे गिरे। अभी हम भगवान का फल खाओगे। जब वो फल हमें खिलाता तो हम वो फल खावे, मीठा फल। हम कड़वा फल क्यों खाते? खट्टा होगा, कड़वा होगा, बासी होगा, ये फल तो सब ऐसे ही है, और वो फल कितना मीठा प्यारा। इसलिए भले कई बार बाबा कहते हैं घूमो फिरो, जो चाहिए सो पहनो, करो कपड़ा गंदी, कोई भी बंधन नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देखा जाता ये हमारी सफेद ड्रेस, अरे कैसे लगती, हंसों की दुनिया लगती, कितना अच्छा। काला कपड़ा कोई पहनता है क्या, पता नहीं है, आंख को भी अच्छा नहीं लगता कोई सामने काला कपड़ा पहन के बैठता। भल बाबा की मना नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगता। तो जब वस्त्र अच्छा नहीं काला लगता तो दिल का कालापन कैसे अच्छा लगे? तो दिल का कालापन भी अच्छा नहीं, अंदर का भी अच्छे, बाहर के भी अच्छे, अंदर भी साफ, बाहर भी साफ, अंदर भी सच्चे, बाहर के सच्चे, अंदर की सफाई, बाहर की सफाई, कितनी मीठी लगती। अरे कोई गुण कहता ये अंदर बाहर का बहुत साफ है, अरे कितना ये गुण गाओ तो कितना अच्छा लगता है। अरे ये तो अंदर बाहर का झूठा है, काला है, उसको ऐसे कहेंगे ये तो काला है, और उनको कहेंगे ये कितना अंदर बाहर का बड़ा अच्छा है। तो पूछो क्या अच्छा लगा? अंदर बाहर का अच्छा कहा वो प्रिय लगा, या कोई ने ऐसा किया वो अच्छा लगा? जितना हम अंदर बाहर सच्चे रहे उतने हम सच्चे बाप की सच्ची दुआएं के पात्र रहेंगे। क्यों बाबा ने कहा है ये तो है ही झूठ युग, हमें जाना है सच युग में, और हम है संगम युग पर। तो झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार को तो हमने मुंह मोड़ लिया। अरे मुंह मोड़ के फिर मुंह इधर करना, वो कौन सी दुनिया है? कुछ नहीं। क्या है? अच्छा फिर थोड़ी घड़ी लिए कहती हूँ क्या है? अरे बाकी क्या है? 8-10 बरस ही तो है दुनिया। कितना आप लोग खाएंगे, कितना इसमें जिएंगे? कभी हम ऐसे कहती ऐसे ऐसे करके सबको बहरा, मैं कहती हूँ नहीं, अब तो दुनिया बिल्कुल, दुनिया भी कह रही है बाकी ये दुनिया है ही कितनी, साइंसदान भी कहते हैं बाकी ये दुनिया है ही कितनी।
अति पर हो गई है उनका तो अंत आंखों के सामने है। इसलिए बाबा ने हमें टाइटल दिया ही है, तुम सभी वानप्रस्थी हो। हम सब वानप्रस्थी, इसलिए वानप्रस्थियों को थोड़ी कुछ होता है कि हम कोई गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, मुझे तो कभी भाषा ही नहीं अच्छी लगती। गर्लफ्रेंड क्या होती है, बॉयफ्रेंड क्या होता है? इनसे अटैचमेंट है, इनसे अटैचमेंट है, आज वो उनसे अटैच कर रहा है, उधर क्या ये सब खेल की बातें कर। फिर मैं कई बार अपने से पूछती कि हाँ मेरी भला किससे तो अटैचमेंट होती ही नहीं है। मैं चाहती हूँ पर भी नहीं होती है जी, होती नहीं है। होती है तो सभी से होती है, तो सारी सब बाबा के बच्चों से है, पर्सनल किसी से ही नहीं। कौन है, किसको मैं देखूं? है तो सब बहुत मीठे लगते, वेरी स्वीट, वेरी स्वीट, एक एक बहुत मीठे हो। हाँ जरूर ममता है तो सब में है, पूरी है, इसमें कोई शक नहीं कि दादी में ममता नहीं है। ममता है इसमें। फिर मैं कई बार कहती हूँ कि ये ममता भी तो दादी तेरी रंग है, तो कहती हूँ नहीं, बाबा कहते ये ममता तेरी प्यारी है। अच्छा रखो बोले, बाबा ने ममता रखाई है, बाकी मैंने नहीं रखी। हाँ आप सभी भी बाबा के घर में नहीं होते हो तो मैं बहुत याद करती हूँ आप सबको। मैं कहती हूँ बाबा के घर में, भगवान के घर में सदैव श्रृंगार है। बागान के बच्चे आप लोग हो तो कितना ये ओम शांति भवन चमकता है। इसलिए संगठन प्यारा है, क्योंकि संगम युग संगठन का है। सतयुग में तो लक्ष्मी नारायण एक महल में, फलाना उधर तीसरे महल में, वो उधर शहर में, वो उधर में, अरे क्या करेंगे। यहाँ ही तो संगठन प्यारा है। वहाँ तो अपने बैग आसक्ति से नहीं रहो पर आनंद जी। तरफदारी मेरे सब फेवरेट है, मेरे लिए सब फेवरेट है। जिस जो कहो सभी फेवरेट है। कौन फेवरेट नहीं है ये मेरे को डिक्शनरी में अभी तक तो नाम नहीं आता, ये मेरे फेवरेट नहीं है। अगर कोई का कुछ संस्कार भी है तो भी समझती हूँ हाँ न तो कल वो भी ठीक हो जाएगा। बाबा का बच्चा है, कहाँ जाएगा, नंबरवार तो है। और ये भी है कि हाँ हमें लगता है कि चाहे शक्तियां हो चाहे पांडव हो, दोनों बाबा के गले के हार हो। चाहे शक्तियां हो चाहे पांडव हो, दोनों को बाबा ने कहा है मेरे गले के हार हो। ओम शांति। ओम शांति। आपका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में। और आज हमारा पहली तारीख नए महीने की और श्रृंखला है अमर कथा। आज है पहला कदम। हम अपनी कहानी शुरू करेंगे और अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। और मैं बताना चाहती थी कि हमारे कदम रहेगा, पहली कहानी रहेगी। तो आज शनिवार भी है, तो आज रू रेहान रहेगी दीदी के साथ और एरिक भाई के साथ। तो हमारे साथ बने रहे। तो आइए सुनते हैं मोहिनी दीदी को। ओम शांति।
ओम ओम शांति। ओम शांति। बाबा की प्यारे परिवार, हर कोई जो अव्यक्ति परिवार से है, थोड़े दिनों से मैंने तैयारी शुरू करी देखने की कि कैसे मैं अमर कथा की जो किताब है उसको पढूं। जब वो लिखी भी गई थी तो मैं उसका हिस्सा थी, लेकिन वो बहुत साल पहले की बात है। तो किताब तो बहुत हैवी है, बहुत भारी है। मैं उसको पढ़ने की कोशिश कर रही थी तो मेरे को मुश्किल आ रही थी, लेकिन फिर कल मैंने सुना कि उनकी ऑडियो भी है उस किताब की, तो मैं उसको सुन भी सकती हूँ। तो आज मैंने उसके साथ थोड़ा खेला और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो पहला कदम जैसे उसको बताया गया है, उसकी समझानी दी गई है, तो वो जैसे कि एक यात्रा शुरू हो रही है ऐसे बताया गया है। तो वो एक अनुभव है और मैं उससे मुझे इतनी प्रेरणा मिली कि मैंने इतनी सारी फ़ोन कॉल्स किए और मैंने कहा कि अपने दोस्तों को बताएं, संपर्क को बताएं, हर बाबा के बच्चे को कहें कि वो सुने, जो पढ़ने में अच्छे हैं। पढ़ना बहुत डिटेल में होता है ज़रूर से, पर ये जो है ये ऐसे समझाने भी दे रहे हैं कि यात्रा शुरू करना। और फिर जब हम यात्रा पर होते हैं हम क्या अनुभव करते हैं, कितनी रियलाइजेशन यानी कि महसूसता कितनी होती है कि क्या मैंने खोया और मुझे क्या दोबारा से पाना है, क्या लेना है। तो मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा थी और फिर मैंने वो स्वराज्य खो दिया। क्या था स्वराज्य? कि मेरे मन, बुद्धि, मेरे सारे जो ऑर्गन हैं वो मेरे नियंत्रण में थे और जो कुछ भी मैं चाहती थी मैं कर पाती थी, मैं आत्मा। लेकिन फिर एक समय आया जब मैंने वो अपने ऊपर स्वराज्य खो दिया और उन्होंने मुझ आत्मा पर अपना राज्य करना शुरू कर दिया। और कैसे अब मुझे अपना वो स्वराज्य दोबारा प्राप्त करना है। तो तो फिर उसमें योग है, कमेंट्री है, फिर उसमें मनन चिंतन है अपने ऊपर, बहुत सुंदर है। और हाँ, ज़रूर से जब छोटी होती है तो बहुत स्पष्ट होती है, बहुत ही स्पष्ट रीति से मुझे लगता है कि उसको बताया गया है। तो मैं आपको हर एक को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जैसे हम ये यात्रा शुरू कर रहे हैं, आप एक कदम रोज़ हर कदम को सुने तो वो आपको बहुत मदद करेगा। ओम शांति। अमर कथा स्वराज्य अधिकारी बनने की वापसी और उसके 31 कदम। ओम शांति। भूमि बहन कह रहे हैं ओम कुछ शांति। और तो जी हाँ, दीदी बाद में और सुनाएंगे। अब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अमर कथा स्वराज्य अधिकारी में हमारी वापसी। तो आज के लिए मैं अपने दो फरिश्तों को बुलाना चाहेंगे हमारी यात्रा में जो हमारे खुद की खोज है। तो दो फरिश्तों को का स्वागत करते हैं। पहला चैप्टर, श्रेष्ठ संगम युग। The story of immortality, chapter 1. तो है ये पहला चैप्टर, श्रेष्ठ संगम युग, नए विश्व का रास्ता।
जैसे किताब खुलती है, पहला कदम समझना कि हम कहाँ आ पहुँचे हैं। in an auspicious moment साधक, इस बहुत ही that I शुभ do not घड़ी में, anticipate and barely recognize when it arrives. जिसे मैं नहीं पहचानती जब ये आता है, मुझे अनुमान नहीं है। मैं एक बहुत ही रहस्यमय दरवाजे से गुजरती हूँ, जो थोड़े क्षण पहले नहीं था, A magical और chamber. मैं एक जादुई कक्ष में प्रवेश करती हूँ। It is filled with soft यह white एक बहुत ही सफ़ेद रोशनी से भरा है, moons. जैसे कि 10 चंद्रमाओं की, पूर्ण चंद्रमाओं की रोशनी हो। Slip off my shoes मैं अपने आप से सहज रीति से अपने जूते बाहर उतार देती हूँ और कमरे में कुछ स्थायी कदम उठाती हूँ। It is the quality of the atmosphere ये that lets विशेषता me है know that I वायुमंडल की, stepped जो away. मुझे बताती है कि मैं दुनिया से दूर आ गई हूँ। It is filled with purity ये and peace, पवित्रता और शांति से भरा है, seeming as familiar as home, मुझे and at the घर जैसा अपना परिचित लग रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा भी अनुभव हो रहा है जो मैंने कभी अनुभव नहीं किया। Before you walked through the door of this टीचर, magical chamber, शिक्षक ने कहा, इससे पहले कि आप इस जादुई कक्ष के दरवाजे से चले, आप एक विदेश भूमि में you रह रहे थे। traveled far from your original home आपने अपने and slowly, घर से बहुत दूर की for यात्रा a करी very है, long time, और धीरे धीरे बहुत लंबे समय had से lost everything, आपने सब कुछ खो दिया है, even the memory यहाँ तक कि वो of स्मृति what you भी once खो were. दी कि क्या आप एक बार थे। You were एक समय में आप with extraordinary स्वराज्य अधिकारी थे, and a vast बहुत ही विशेष शक्तियों के साथ you came जो from a आपके place पास थे। आप where एक you ऐसी only जगह से आए knew थे जहाँ पे आपको happiness and सिर्फ love, शांति, खुशी but और प्यार जानते थे, over a long, long लेकिन time, एक लंबे you लंबे समय से lost that elevated आपने उस status ऊंचे पद को and wandered into खो a दिया dark and और dangerous एक land. बहुत ही भयानक भूमि में I can भटक गए। teach you what you must do मैं आपको to reclaim what सिखाता you हूँ, have जो lost. आपने खोया है उसे पुनः प्राप्त कैसे If you करना will है। study the अगर lessons आप I पढ़ेंगे teach जो मैं आपको and पाठ पढ़ाता apply हूँ them in your life, और आप अपने जीवन में उसे you लेकर will आएंगे, reclaim the आप serenity दोबारा से you once अपना वो had. स्वराज्य प्राप्त कर पाएंगे जो आपका can this एक be बार था। happening to me? साधक ने कहा, क्या यह मेरे साथ हो रहा है? And the door मैं vanishes आशा करती हूँ कि यह स्थान and as करीब mysterious नहीं है और as it दरवाज़ा गायब हो जाता है, जैसे कि अचानक और This बहुत ही रहस्यमय रूप से। and टीचर ने transformation कहा, ये is पढ़ाई carried और out परिवर्तन in silence, मौन में किया which जाता is है, the language जो of the original self. मूल आत्मा की भाषा है। आत्मा, As you learn to be जैसे still आप मौन in में, silence, साइलेंस में रहना सीखते हैं, the mind will मन cooperate आपका सहयोग देता है and your divine और आपकी intellect दिव्य will बुद्धि emerge, इमर्ज होती है, giving you divine आपको insight दिव्य to guide you अंतर्दृष्टि forward. प्राप्त होती है आगे बढ़ने के लिए। Would you like to take the first क्या step? आप पहला कदम उठाना चाहेंगे? I'm happy to accept your offer. मैं आपकी प्रस्ताव को Okay, खुशी से let's स्वीकार begin. करता हूँ। टीचर, ठीक है, शुरू करते हैं। Night is ending and the day is beginning. रात खत्म हुई और दिन At शुरू this हो रहा time, है। इस the समय world is in total darkness. दुनिया पूरे घोर अंधियारे में है। When it is the जब darkest moment, ये बहुत it अंधियारे is की घड़ी also होती the है, time for वही the समय first होता है light of dawn. पहली किरण का। The night of seeking खोजने की comes to रात an end, अंत में आ जाती है and the day of और प्राप्ति का enlightenment दिन begins. शुरू होता है। You are आप standing अब खड़े हैं in the unlimited. बेहद में। You are standing
आप खड़े हैं confluence age, संगम युग पर, the passage of time वो through समय which you have to जिसके द्वारा cross आप एक from छोर one से shore of the old दूसरे छोर world तक, to the पुरानी other दुनिया के shore. दूसरे छोर तक जाते हैं। You have your back towards the past. बीती की ओर आपकी पीठ So है, past, बीती सो बीती, do not worry about the past, बीती की चिंता मत but करो, continue to move लेकिन forward. आगे बढ़ते रहो। You must not look back. आपको पीछे नहीं देखना है। This is the celebration of ये new आपके direction. जीवन की नई दिशा की Farewell to the सेलिब्रेशन है। old पुराने को and congratulations to the new. विदा किया और नए के लिए Farewell मुबारक। to old patterns of thinking, पुरानी सोच को, tendencies, पुराने व्यवहार and को, habits, पुरानी आदतों को and congratulations to new zeal, जाने दिया और enthusiasm, नए and उमंग, pure उत्साह elevated और thinking. पवित्र और श्रेष्ठ सोच की मुबारक। This is the first ये step है towards आपका your पहला self कदम sovereignty. आपके स्वराज्य And as you अधिकारी की enter ओर, this door, इस दरवाजे से गुजरते away हुए from the old world पुरानी दुनिया से towards दूर the new. नई की ओर। This magical place ये where I find myself जादुई जगह जहाँ पर seems मैं to hold अपने so आप को many secrets पाती and हूँ, जहाँ पे opportunities. इतने राज हैं और I इतने have always मौके wanted हैं। to understand मैं हमेशा what it समझना would feel चाहती थी like कि to कैसा be महसूस होगा self-sovereign, स्वराज्य a होकर ruler of अपने myself. ऊपर राज्य करके। So, Om Shanti. ओम शांति। Julia, स- thank you. रीटा बहन कह रहे हैं और जूलिया बहन को धन्यवाद कह रहे हैं। धन्यवाद अपनी कहानी के बारे में बात करने के लिए। तो आज सिस्टर जूलिया हमारे साथ रहेंगे 3 शामों के लिए, वो हमारे गेस्ट रहेंगे। तो वो अपने अनुभव सुनाएंगे और जूलिया सिस्टर को जानते हुए कि वो बाबा के साथ 30 से भी ज़्यादा सालों से हैं, तो ये आपके लिए नहीं होता है कि आप उन उन यादों में वापस जाएं, वो जो इतना सुंदर समय जब आप उस दरवाजे से गुजरे थे। तो क्या आप हमारे को बता सकते हैं थोड़ा बहुत उसके बारे में? क्या आपको याद है उस समय का, विशेष करके कैसी भावनाएं थे? क्या आपको महसूस हुआ था जब आप उस जादुई दरवाजे से गुजरे थे संगम युग की ओर? तो जूलिया बहन कह रहे हैं धन्यवाद सिस्टर रीटा। तो ये इतना प्यारा अनुभव रहा उन उन दिनों के बारे में सोचने के लिए, वो कभी भी दूर नहीं होते जब मैं उस जादुई दरवाजे से गुजरी थी। लेकिन मुझे जब हमने शुरू भी करा ये अमर कथा की कहानी, तो मैं बहुत जुड़ेगी उस साधक से मैं बहुत जुड़ी, क्योंकि 32 साल पहले जब मुझे लगता है मैं सिर्फ 30 साल की थी उस समय पर, और मैं यात्रा कर रही थी। मैं खुद ही खोज में थी, जैसे कि खोजक थी, और मैं चाहती थी कि मैं पूरी दुनिया, मैंने निर्णय किया कि मैं पूरी दुनिया में जाऊंगी ट्रैवल करने। और मैं, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं जैसे कि खोज में हूँ, जैसे अंदर में एक खालीपन था। तो मैं ऐसी स्टेज पे आ गई थी अपने जीवन के, जो मैं बहुत अपने परिवार के साथ बहुत पास थी और उनके लिए मेरा बहुत प्रेम और सम्मान भी था। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं कैसे निर्णय लूँगी अगर मैं बिल्कुल अपने ऊपर होती। तो जैसे कि मैं इस दुनिया में बाहर जा रही हूँ और अगर मुझे निर्णय लेना है कि मैं लेफ़्ट जाऊँगी या राइट जाऊँगी कोई भी समय में, तो मैं यात्रा पर निकली और मैं वास्तव में इंडोनेशिया में थी, बाली में थी, इंडोनेशिया में। और मैं ब्रह्मा कुमारीज में वहाँ पे मैं आए, एक भाई थे, ऑस्ट्रेलियन भाई थे, जो वहाँ पे रह रहे थे उस समय पर। और फिर मेरा जो अनुभव था, जो उस जादुई दरवाजे की ओर गुजरना, वो जैसे कि इस कहानी में बताया गया, जैसे कि आप सब
तो आप सब आप और अपने लिए जैसे खोज पाएंगे इसमें, लेकिन वो सही में ऐसे था जैसे जैसे सही में कोई जादुई दरवाजा है। मैं सही पहले ही मैं ट्रैवल ही करी थी, मैं दूसरी एक विदेशी जगह पे थी, लेकिन जैसे ऐसे महसूस हुआ कि मैं और जैसे कि और भी ज्यादा जैसे आगे चली गई। और मैं सुन रही थी नई नई चीजें, मैं नई चीजें सीख रही थी। मुझे महसूस हुआ जैसे कि एक्साइटमेंट उत्स कि मैं सत्य के करीब आ रही हूँ। जो कुछ भी मैं सुन रही थी वो जैसे कि वो इतना ऐसे पहचान वाला लगा कि हाँ, लेकिन उसके साथ साथ एकदम नया भी लगा। तो मुझे पता था कि हाँ, मुझे इस रास्ते पे और जाना है। तो ऐसा ये हो नहीं सकता था कि मैं उसका दरवाजा बंद कर दूं और दूसरी दरवाजे पे चली जाऊं। तो मुझे ये तो पता था। और जैसे मैंने और सीखा, एक चीज तो थी जो जैसे साकारी चीजें थी, स्थूल चीजें थी कि हम यात्रा पे होते हैं और हम नई चीजें सीख रहे होते हैं। और जैसे कि मुझे एक अंदर के जो अनुभव मुझे अलग अलग हो रहे थे, लेकिन दूसरी चीज थी कि ये जो अपने अंदर जाना। और जब जब इसमें जो खोजक जो कह रहा था कि वो दरवाजे में घुसे, वो जैसे कि एक जगह थी, वो जैसे वहां पे एक बहुत सारे जैसे 10 चंद्रमा जितनी रोशनी थी। तो वो ऐसे लगा कि मैं ऐसे संगम युग में आई, ऐसा ही महसूस हुआ मुझे। जैसे कि एक ऐसी जगह में मैं आई जहां पर जो मैं दुनिया से की थी, लेकिन दुनिया से अलग थी। और ये जो अलग ये दूसरी दुनिया इतनी हल्की थी, जो उसकी महसूस थी वो बहुत हल्का था। जैसे कि जब मैं अपनी आंखों से देख रही थी तो दुनिया जैसे कि बहुत हल्का दिख रहा था, प्रकाशित दिख रहा था मुझे। और जैसे कि एक जगह थी जहां पर राज जो है खुल रहे थे। चाहे मैं अपनी ये स्थूल आंखों से बाहर देख रही थी, लेकिन उन आंखों के पीछे वास्तव में क्या हो रहा था कि वो पूरी तरह से एक नया दृष्टिकोण। तो कई जगह पे मुझे याद है कि विशेष करके जब मैं ऐसे घूम करके मैं वापस आई, तब मैं लंदन में रहती थी। तो मैं बहुत लंदन के बिजी स्ट्रीट में काम भी करते थे। तो वो जो आत्मिक स्वरूप की स्थिति थी, तो मैंने जैसे महसूस किया जैसे कि मैं कोई एक एक ग्लास के पीछे चल रही थी, तो शीशे के पीछे, कि हर कोई दूसरी वो शीशे की दूसरी ओर था, और मैं और पूरी ब्राह्मण जो परिवार थे और जो भी उस यात्रा पे थे मेरे साथ, हम ये दूसरी तरफ थे, हम इस शीशे के। तो जो एक जैसे कि साइलेंस वाला शीशा था जिनके द्वारा मैं देख रही थी। तो जैसे कि एक बहुत एक अनुभव था जो उसने मुझे औरों के प्रति बहुत ही जैसे दया भाव आया, लेकिन उसके साथ साथ एक जैसे कि जिस साइलेंट प्रकाश था, जैसे कि जहाँ पे सत्य मेरे ऊपर छन के आ रहा था, ताकि मैं दूसरों के अलग रीति से व्यवहार कर सकूं। वो जो अनुभव मुझे हुआ जब मैंने उस जादुई दरवाजे से प्रवेश किया। और हाँ, अभी भी जब मेडिटेशन नहीं होती, जब मैं बैठती हूँ, योग में जाती हूँ, तो जैसे मुझे लगता है मैं उसी दरवाजे के थ्रू जा रही हूँ, उस जो प्रकाशित जगह पर जा रही हूँ। तो रीटा सिस्टर कह रहे हैं कि वो तो इतना प्रेरणादायक है सुनने में, जो जादू होता है उन घड़ों में। मुझे पक्का है कि हम सब का एक जादुई कहानी है, जो हम पहली बार जब हमने पहचाना कि हम हम उस सागर में पहुंच चुके हैं। तो वो जब यात्रा शुरू होती है, तो मैं सोच रही थी कि जो बाबा ने कहा, तो बाबा ने कहा ये यात्रा है साइलेंस की, ये बाबा के शब्द हैं। तो वो अनुभव करना कि जब हम पूरी पुरानी दुनिया से अलग हैं और हम आज ऐसी जगह पर आ चुके हैं, ऐसी जगह पर जो हमने कभी इमेजिन भी नहीं करी, कभी सोची भी नहीं। तो सिस्टर जूलिया कह रहे हैं कि इसके साथ साथ जैसे कि कहानी में, तो वो एक टीचर से मिले, यानी कि शिक्षक से मिले। तो जब आप उस दरवाजे से आगे जाते तो आपको नहीं पता चलता कि आप ये कौन ज्ञान दे रहा है वास्तव में, लेकिन उसके साथ साथ एक जैसे कि एक सुरक्षा का भाव आता है कि ये आपके गाइड हैं, यह आपको जैसे कि गाइड कर रहे हैं आपके जीवन में। और मुझे भी पक्का है कि जो भी आप सब सुन रहे हैं, जिन्होंने अपना ये यात्रा शुरू करी है, एक जैसे कि एक मुझे ये भी याद है कि जैसे कि जादुई चीजें जो होती थी,
जैसे ही मैंने ये यात्रा शुरू करी तो इतनी ज़्यादा तो इससे ये हुआ जैसे कि उसके बाद ये हुआ, उसकी वजह से ये हो गया, वो जैसे कि मुझे गाइड करा जा रहा था ताकि मैं ये जादुई दरवाज़ा पा सकूं। तो जो जो आपके सुरक्षा दे रहे हैं बाबा, हाँ ज़रूर से न, अब हमें पता है। तो जैसे वो आपको गाइड करते हैं बहुत हल्के तरीके से उस दरवाजे की ओर। तो वो जो क्षण होता है तब वो आपका जब आपकी बारी आती है वो दरवाजे से आगे जाने की, तो आप वो दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर कदम रखते हैं। तो सिस्टर रीटा कहना कि वो इतनी सुंदर कहानी है, वो मुझे अपनी यात्रा की याद दिलाती है कि मुझे क्या हुआ था। मैं उस दरवाजे में नहीं गई थी जैसे कि, लेकिन बाबा मेरे घर आए थे जब सिस्टर शिरोना और ब्रदर एज मेरे घर पर आए थे, मेरे दरवाजे पर। और जब वो अंदर आए, जो उनकी ऊर्जा एनर्जी थी, जो उनका उसी क्षण में, जैसे कि मुझे पता था कि मैं मैं सीखने वाली हूँ, तो मैं सिर्फ जैसे कि महसूस कर सकती थी। तो मैं बहुत सराहना करती हूँ कि आपने ये हमें बताया, धन्यवाद बहुत बहुत। तो अब हम आपने सुनी कहानी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये तो सिर्फ एक टेस्ट है, स्वाद है, हम पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि आपके पास किताब है तो आप सुन सकते हैं उसको या उसको पढ़ सकते हैं खुद ही। लेकिन अब हम इस यात्रा पर इकट्ठे हैं, और जैसे कि मैंने कल बताया था, हमारे होमवर्क को हम क्या बता रहे हैं कि जैसे कि कोई भी हम एडवेंचर करते हैं, कोई भी साधक होता है, तो उसमें एक जैसे कि एक तो वो एक खोज होती है। तो हम मैं कल की खोज बताऊंगी, तो अगर आप स्लाइड दिखाएं कल की। तो यह है पहला कदम। तो यानी कि सुबह अमृत वेला के लिए है, जो परमात्म सुबह के लिए अपने आप को विजुलाइज। तो यानी कि देखना है कि उस दरवाजे से वो जो जादुई कमरा है उसमें मैं प्रवेश कर रही हूँ, और अनुभव करनी है पवित्रता और शांति। तो वो जादुई दरवाजे के से गुजरते हुए मैं अंदर ऐसे जादुई कमरे में कदम रख रही हूँ जो शांति और पवित्रता से भरा है। और जब हम पूरे दिन में हम अपनी यात्रा में आगे जाते हैं तो जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल आएंगे तो हमारा अभ्यास रहेगा। तो अभ्यास क्या है कि हमें फुल स्टॉप लगाना है हमारे पुराने तरीकों पर, जो सोचने के और अपनी नई दिशा को मनाना है, स्वराज्य अधिकारी की नई दिशा को मनाना है। तो पुरानी सारे सोचने के जो तरीके हैं उनको फुल स्टॉप लगाना है और नए स्वराज्य अधिकारी की ओर जाना है। और रात के चिंतन के लिए, चार्ट के लिए याद करना है वो दिन जब आप उस दरवाजे से अंदर घुसे, जो क्षण आपका जीवन हमेशा के लिए परिवर्तित हो गया। कौन सी भावनाएं थी जो आपके साथ रुक रही जब आपने वो पहला कदम उठाया उस जादुई दरवाजे से। तो याद करें, जब आपने पहली बार उस दरवाजे से अंदर गई, वो क्षण जब आपका जीवन परिवर्तन हुआ, तो वो क्या भावनाएं थीं जब आपने वो कदम उठाया जो आपके साथ रहे। और जैसे कि मैंने कल भी बताया कि आप लिख सकते हैं 8 शब्द, 8 लिख सकते हैं जो आपकी भावनाओं को समझा सकते हैं। या फिर आप एक ड्राइंग भी कर सकते हैं, एक पिक्चर एक शब्द से, जैसे कि एल्यूमिनेशन होता है, जैसे कि एक शब्द लिखा, जैसे लेफ्ट में आप देख सकते हैं नाइट लिखा हुआ है, लेकिन उसको जो भावना है उसको ऐसे पिक्चर भी बना रखे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं एक शब्द में, फिर उसके चारों तरफ पिक्चर भी बना सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। कि जैसे कि मैं बता रहे थे कि आ, आप सबके पास कॉपी है किताब, या आप किताब कहीं ना कहीं रीति से उस किताब को पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है। अगर आप हमारे साथ चलें तो हम पहला चैप्टर, पहले 3 दिन तक पहला चैप्टर ही करेंगे, तो इससे आपको एक मौका मिलेगा कि आप उसे और गहराई से पढ़ें और अपने आप को इसमें खो जाएं। तो हम सही में चाहेंगे कि आप वो करें। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला कदम
tomorrow, and that is कह understanding where you have arrived. तो That's what समझना this कि is. कहाँ आप आ And पहुँचे हैं, so just समझना कि before कहाँ हम we आ come पहुँचे back हैं। to और इससे पहले कि हम Avyakt Parivar, I अव्यक्ति just wanted परिवार में to वापस जाएं टीम में, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहती थी कि the other members of the team जो टीम who के और supported मेंबर्स भी हैं जिन्होंने ये किताब बनाई जो है अमर कथा So of course की it was कहानी। Sister Mohini तो who सिस्टर initiated मोहिनी it. दीदी की ये प्रेरणा से Being हुआ, part of the whole team, और पूरी टीम and जो थी, then the other और team फिर जो members बाकी were टीम मेंबर्स थे, lovely uncle अंकल, and Sister Gayatri प्यारे and अंकल और गायत्री Susie, बहन, जूटी बहन, Brother Eric एरिक from New भाई York, न्यूयॉर्क से, Sister और Waddy वॉडी from सिस्टर Miami, मायामी से, Sister और Carol सिस्टर here कैरोल in New York, यहाँ न्यूयॉर्क से, and और of myself and Rita. So that मैं was the इस team और रीटा सिस्टर। तो वो टीम थी जिन्होंने ये किताब बनाई थी। तो हम सबको बताना, सबके बारे में बताना चाहते थे क्योंकि ये सिर्फ हम नहीं हैं। धन्यवाद। ओम शांति। Om Shanti. Thank you भूमि बहन very कह रहे हैं much, ओम शांति, Sister धन्यवाद। Julia and तो Sister सिस्टर Rita. जूलिया और सिस्टर रीटा, तो ये Participating बहुत in ही this सुंदर Bhakti शुरुआत। और हाँ, हम इस यात्रा पर इकट्ठे हैं और हम इसको और Thank you for दिनों में all इसका the आनंद लेंगे। तो listeners धन्यवाद and इस होमवर्क के लिए, और अब हम आगे चलते हैं। तो welcome to आपका Avyakti स्वागत है Parivar. अव्यक्ति Sister यात्रा Julia में। तो आज है Shanti. रूह रेहान का दिन, God bless you, दिल से दिल Sister की रूह रेहान जो दिल को छू देती है। तो अब मैं बताना बुलाना चाहूंगी हमारे प्यारे अरिक भाई को। आपका स्वागत है। Om Shanti, dear Moni अरिक भाई Didi. कह रहे हैं ओम शांति मोहिनी दीदी, Greetings to each and everyone. और हर एक So को blessed to be with the family and बहुत yes, अच्छा लगा it's कि good to be here परिवार in के New York. साथ हैं, प्यारे जो Great to परिवार see है, many और सबको faces, अभिनंदन। तो many अ, faces coming कितने fresh. चेहरे आ रहे हैं अब I don't अव्यक्ति know about परिवार you, में। Sister Moini, but to me it feels और मेरे को phenomenal. तो ऐसे लग रहा है कि और Very जैसे big कि hit बहुत ही बड़ा हिट है, बहुत बड़ा हिट टीवी शो है, जैसे कि every week. हर हफ्ते, और जैसे कि और Right now, starting और कहानियां आ रही हैं। और अब हम अव्यक्त वतन में गए, very फिर हमने मूल्यों को interesting देखा, और ये सही में जैसे कि to एक get मौका closer मिलता है to कि हम some और of the समीप members of the आए, family. जो परिवार के And सदस्य हैं for उनके example, समीप आए। तो मैं जानती हूँ सिस्टर, मैं जानता हूँ सिस्टर रीटा को, मैं जूलिया सिस्टर को कितने साल हो गए, इतना इतना सेम परिवार में, पर इतना नहीं जानते। पर ये अच्छा है कि इतना सुंदर तरीका है कि उन फरिश्तों को हम जान सकते हैं। और वो गीत मेरे मन में आया कि ये है 100,000 एंजल हैं आपके साइड पे, तो 1 लाख फरिश्ते आपके साथ। तो मुझे लगता है कि जब हम ग्लोबल हो गए, हम पूरे विश्व में आ गए अव्यक्ति परिवार में, तो वो सारे फरिश्ते जैसे हैं हमारे आसपास आ गए हैं। I hope it's okay with तो you, मैं आशा Moini करता हूँ Didi. कि मोहिनी दीदी I आपके wanted साथ to ठीक है अगर मैं, propose that we chit chat for a few minutes about तो something मैं चाहता था कि थोड़े मिनटों के लिए किसी और चीज़ पे चिट चैट करें, रूरिहान करें। ये as I'm टॉपिक से looking जुड़ा वो at नहीं है, मुझे नहीं पता कि क्या टॉपिक है वास्तव में, लेकिन looking at what लेकिन happens देखते हुए कि क्या हो रहा है आज विश्व seeing what में, I've been doing देखना कि for क्या so हम many कर years रहे हैं पूरे 1 साल से भी pandemic ज़्यादा जब started, से ये पेंडेमिक शुरू हुआ था। and we see तो how हम देखते हैं there is कि so much कैसे progress in some इतना countries, कई कई देशों में कितना not in others. कई देश अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कई देशों में, भारत में विशेष, इंडिया में, ब्राज़ील में, और कई देशों में विश्व के कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं। और हम हमें पता है, बाबा हमें कितनी बार बता चुके हैं कि चीज़ें होंगी One thing अचानक। I'd like to अचानक hear तो from you जो मैं is आपसे सुनना चाहता हूँ जो specifically चीज़ की, वो कि पूरी तरह से what's जागृत going होना। on तो today. क्या हो रहा है आज की, Specifically that it जो मुझे ऐसे लग रहा requires है कि, very तो clear हमारा जो what's happening, where am सिर I, हो वो बहुत ही where am I स्पष्ट going, हो, कहाँ मुझे and जाना है, क्या specifically मैं हूँ। और वो जैसे कि it जागृत could be also अवस्था, तो वो हो awareness, सकता है कि स्मृति भी कह but सकते हैं, या highlighting फिर स्पष्टता the हो मन की, ability कि मूंझा हुआ to नहीं be हो in that मन, state of कि वो alertness वो अलर्टनेस and की स्थिति हो, कि observing what's और happening without देखना getting caught in the web. कि क्या हो रहा And है, I'd love उस to जाल में ना hear उलझते you हुए। और मैं आपसे बहुत practically मैं चाहूँगा कि illustrate आप, हम सुनना step चाहूँगा कि through आप अपनी स्थिति कैसे इतनी because I स्पष्ट think रखते that हैं, we क्योंकि are बाबा elevated चाहते हैं कि हाँ, to हम respond अपनी to श्रेष्ठ situations स्थिति हो, ताकि जो परिस्थिति है at the विश्व time की, उसको हम that रिस्पॉन्स we दे feel सके, क्योंकि necessary हमारी जिम्मेवारी है ना कि हम to अपनी take स्टेज को, full हमारी स्थिति को responsibility ऐसे ऊपर रखें, श्रेष्ठ रखें। तो हम स्वराज्य because अधिकारी we तो are की exalted.
नई एक्सरसाइज है जो हमारा 31 दिन के लिए 31 कदम। तो मैं उसके लिए तो बहुत ही उत्सुक हूँ। लेकिन आपका क्या अनुभव है कि अपनी जो स्मृति है इतनी जागृत रहे और लेकिन उसके साथ साथ मूंझे नहीं, जो कुछ भी हो रहा है उसमें मूंझे नहीं। It's a long question, huh? तो बहुत लंबा सवाल है। तो मोइनी सिस्टर कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि अगर हम देखते हैं दोनों ज्ञान जो हमें बाबा से मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ जो यज्ञ की हिस्ट्री है, तो मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ ब्रह्मा बाबा हमेशा कैसे वो जो कुछ भी होता था, ना ही सिर्फ दुनिया में लेकिन उसके साथ साथ जो बाबा के पास आए, माताएं, बच्चे, और कैसे इतना ऑपोजिशन था, इतना, लेकिन बाबा बहुत शांत, बहुत ही स्पष्ट, लेकिन बाबा साक्षी दृष्टा थे। तो आप सोच के देखें, वो देख रहे हैं 5वें फ्लोर से और उसकी खिड़की से, और वो हर्षित मुख है और देख रहे हैं कि ये जो माँ बाप के छोटे बच्चे आ रहे हैं उनको वो घर लेने आए हैं, और बच्चों ने कहा नहीं हमें घर नहीं जाना। और जैसे कि इतने उस वो नहीं जाना चाहते थे बच्चे अपने माँ बाप के साथ। तो मुझे लगता है कि जो बाबा के मन में था कि कि अंत में उनका वो उनको मुक्ति मिलेगी, जैसे कि वो ट्रस्टी बनेंगे, वो बड़े होंगे। तो जब बाबा का वो बाबा की वो दृष्टि थी, बाबा की वो अ, कि सिर्फ यही नहीं कि उसकी वजह से वो हल्के रहते थे, लेकिन बाबा ने, मुझे लगता है कि बाबा देख के सकाश भी देते होंगे, लेकिन बहुत बहुत स्थिर, जैसे कि अचल अडोल, कैसे नहीं कि संकल्प पर चल रहे क्या होगा अब क्या होगा, नहीं, बहुत बहुत अंदर में शांत और स्थिर। तो मैंने ब्रह्मा बाबा को देखा बहुत परिस्थितियों में, जब जो बाहर से बहुत ही तूफान वाले थे, मुंजाने वाली थी कि क्या होगा अब क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, कई सोचेंगे कि बहुत ही भयानक रूप, लेकिन बाबा साइलेंस और बाबा के साथ होते थे। तो मैं हमेशा जैसे कि अपने आप को याद दिलाती हूँ कि दो चीज़ें होती हैं जो हम जिनमें मूंझ सकते हैं। एक तो है जो बाहर की जो दुनिया की परिस्थितियां हैं वो, और दूसरी चीज़ें जो होती हैं जो हमारे आसपास रहती हैं, जैसे कि पूरा दिन रहती हैं, लोगों के संस्कार, लोगों के जैसे ये चीज़ें होती हैं, ये हो रही हैं नहीं हो रही। तो हर एक का अपना जो स्थिति है, लेकिन उसके साथ शरीर भी है, संबंध भी है। तो लेकिन मैं कैसे फिर भी कैसे पकड़ के रखूं अपनी एकाग्रता को, अपने अटेंशन को, अपने पुरुषार्थ पे और अपनी स्थिति पर। तो अपने आप को याद दिलाते हुए कि इस समय पर मेरी जिम्मेवारी क्या है, मेरी जिम्मेवारी क्या है। तो अगर निमित्त के नाते मुझे इतने पवित्र, स्थिर और बहुत बहुत श्रेष्ठ एनर्जी रखनी है, तो जो कोई भी कार्य के लिए मैं जिम्मेवार हूँ, चाहे वो यज्ञ का ख्याल रखना हो या परिवार का ख्याल रखना है या चाहे अव्यक्ति परिवार का भी, तो हमने सोचा कि हम समाप्त करेंगे, कि जब ये कोविड खत्म हो जाएगा तो हम समाप्त करेंगे। लेकिन हमें इतने, जैसे ही कि 1 महीना खत्म होता है तो मुझे इतने सारे ईमेल्स आते हैं कि इसको आगे जारी रखें, प्लीज़ आगे जारी रखें, क्योंकि ये जैसे कि एक हर रोज़ शाम को जैसे सतयुग में हम जैसे मिलेंगे हर रोज़ शाम को, तो ये इतना दिलचस्प रीति से, जैसे कि बाबा कहते हैं कि मुरली में, तो ये बेहद का परिवार है, तो विश्व का परिवार है। तो हम सब एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो ये सही में एक जैसे कि हमारे दिन का भाग बन गया है, लेकिन शाम को हमें परिवार को मिलना है। तो मैंने कहा कि ठीक है, कि जो मैं हमेशा सोचती हूँ कि एक और महीना आ रहा है, तो मुझे सोचना शुरू करता है 2 महीने पहले। तो मुझे ये संकल्प था कि
अमर कथा की कहानी। तो क्यों उसके पीछे एक बड़ी कहानी है, पीछे में क्यों हम इस पे हमने इतना समय लगाया, लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। लेकिन क्या मैं आपको बोल रही हूँ कि बता रही हूँ कि बाह्य परिस्थिति देखते हुए मैंने क्या, जो कुछ भी जो कुछ भी मेरी बुद्धि को और खींचता था, क्योंकि मैं जैसे मैं जानती थी जैसे कि अब क्या हो सकता है, चाहे पॉलिटिकल उस पर राज्य, क्योंकि मैं जैसे कि आप गेस कर सकते हैं तो आप उस पर सोचना शुरू कर देते हैं, तो मैं नहीं चाहती थी वो। तो मैंने कहा कि बाबा ने बताया हुआ है कि सब, तो वो सब संकल्पों को, न्यूज़ को जैसे कि मैंने ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा नहीं, ये न्यूज़ नहीं। तो जो अच्छा कर रहे हैं, जिस भी रीति से अच्छा कर रहे हैं, तो मेरी जिम्मेवारी है उनको सकाश देना, ताकि जो कुछ भी अच्छा आ सकता है वो उस द्वारा दिया जाए। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी तरफ ये सिर्फ ऐसे नहीं कि हम बात कर रहे हैं कि जो अब आम परिस्थिति आम तौर पर, लेकिन हमारे ब्राह्मण परिवार में भी, कि कैसे आप सुन रहे हैं कि कितने कितने जो मेन आधार हॉस्पिटल में हैं, मेन वो जैसे कि बीमारी से है। जैसे कि मुझे लगता है कि गुरुवार का जो मैसेज है वो बहुत ही स्पष्ट था, जब बाबा ने कहा, मैं उसको अप्लाई करी हूँ। बाबा ने कहा कि आपको दिल अपना बहुत साफ रखना है, और उसके साथ साथ हमें डिटैच्ड भी होना है, यानी कि हाँ, हमें पता है कि न्यारा भी रहना है, कि हमें पता है कि शरीर है, हर एक का मैसेज अगर मैं बाबा के पास लेके आ जाऊँ, मैं कहती हूँ बाबा इनको सकाश दो, इनको सकाश दो। तो मैंने बाबा को देखा और बाबा मुस्कुरा रहे थे। और तो मैंने सोचा कि, लेकिन फिर जब भी समय, जब मैं याद प्यार देती हूँ, तो वो आत्माएं कहते हैं कि हमें अच्छा लगता है। तो उन आत्मा जो उनका ख्याल रख रहे थे, उनको बहुत ही हिम्मत मिली। तो मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ कि मेरी जिम्मेवारी क्या है। तो मैं निमित्त हूँ यज्ञ के लिए, तो मैं यज्ञ की पालना करने के निमित्त हूँ। तो मैं अपने आप को बहुत बहुत जैसे एकाग्र रखती हूँ। और अब तक मैंने यही पाया है कि निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, कि अब क्या करना है। हम इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज संस्था है पूरे विश्व में, सिर्फ विश्व में, यूएसए में भी काफ़ी बड़ी है। और हमें आत्माओं की मदद करनी है, सारे ही सेंटर्स पे उनको गाइडलाइंस देने के लिए कि कैसे सेंटर्स खोलने हैं। और आज हम बात कर रहे थे, इतना बात कर रहे थे कि कितना कुछ मेडिकल सप्लाई हर एक को होनी चाहिए, हर एक के पास। हम उसके बारे में बात कर रहे थे, कुछ जनरेटर की बात कर रहे थे कि एक जनरेटर हर एक के पास होना चाहिए। तो एक तरफ पे आपको वो करना है, जो भी है, जो सरकारी चीज़ें करनी है कि यज्ञ की पालना के लिए, यज्ञ को सहारा देने के लिए, लेकिन परिवार को भी ऐसा महसूस हो कि हम बांट रहे हैं वो खया कोई न कोई रीति से। तो उनको सुनना, और तो उनकी मदद करना, चाहे साकारी रूप से भी, तो कहना कि हाँ, हम सारे इकट्ठे हैं, हम बांट सकते हैं। तो मुझे लगता है कि तो वो जिम्मेवारी लेना, ऐसे नहीं कि वो भार है। तो मैं उसका आनंद लेती हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि तो मैं इस शरीर का प्रयोग कर सकती हूँ सेवा के लिए, चाहे ये बेहद की वे तरीके से, या फिर लोकल, या पूरे राष्ट्र के लिए। तो जो कुछ भी मैं करती हूँ, मैं एकाग्र रखती हूँ, अटेंशन रखती हूँ, बाबा के साथ रहती हूँ, अपना दिल साफ रखती हूँ। और उसके साथ साथ बहुत ही फ्राक दिल रखती हूँ कि हाँ ठीक है, बताएं आपको क्या चाहिए। और फिर जो कुछ भी रीति से हम मदद कर सकते हैं तो हम मदद करते हैं। तो एरिक भाई कह रहे हैं कि आप प्रयोग करें शब्दों का, कि परखना, जैसे कि परखना परिस्थिति को अच्छे से, तो वो हमारे अंदर की स्थिति हो। तो मैं शब्द कर रहे थे कि मैं उसको जागृत शब्द इस्तेमाल कर रहा था उसके बदले, क्योंकि हम परिवार के रूप से, हम क्या, हम उतने जागे हैं क्या। तो मैं फिर अभी भी थोड़ा सो रहा था, जैसे कि ऐसे लग रहा था कि जैसे बाबा ने हमें बताया है कि जो स्थिति है, जो स्थिति कुछ कर पाएगी। तो मैं सोच रहा था कि जो यात्रा है जिस पे हम शुरू हुए हैं, अमर कथा जो, क्या ये हमें और जागृत करेगी, जैसे कि कितना
मैं आत्मा के रूप में कितना अविश्वसनीय और परिवार कितना अद्भुत है। तो जब वो स्मृति हो, जब वो पूरी तरह से वो स्मृति स्पष्ट हो, तो आपको नहीं लगता कि हम ऐसे उसको उनको और जैसे सहयोग दे सकते हैं? और हमें त्याग करना चाहिए, जो भी हमें चीज़ें हमें त्याग नहीं करने देती, हम अपनी हमारी कहानी, हमारा जो कंफर्ट आराम होता है। लोग हमेशा नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं, अब हम पूरा टाइम बाबा फ्लिक्स देखते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन हमें जागृत रहना चाहिए ना, हम देखते देखते सो भी ना जाएं। तो बाबा फ्लिक्स देखते रहते हैं। तो तो मोहिनी दीदी कह रहे ऐसे नहीं कि व्यर्थ नहीं हो और ऐसे अलबेलापन आ जाए। तो मैं तो मोहिनी बहन कहती है मैं थोड़े संकल्प भी व्यर्थ नहीं करती, कि मैं अपने प्रति इस्तेमाल करूं, किसी के प्रति इस्तेमाल करूं, हाँ पूरी तरह से जागृत, लेकिन उसके साथ साथ जैसे कि हम जैसे कि फ्रंट लाइन पे हैं, जैसे कि आगे आगे में हैं, जैसे कि थोड़े शब्द भी हों, अगर आशा के थोड़े अच्छे शब्द, तो वो सही में हर एक की मदद करते हैं ना। तो सिर्फ ऐसे ही नहीं कि वाइब्रेशंस और संकल्प हों, लेकिन उसके साथ साथ हमारे शब्द भी ऐसे हों जो दूसरों को हिम्मत दिलाने वाले हों, आशा दिलाने वाले हों। लेकिन ये सब कहाँ आता है कि हम अपने आप को याद दिलाएं कि क्या बाबा हमें सिखा रहे हैं, बाबा हमें क्या बता रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। तो मैं बन रही हूँ, लेकिन बनने के साथ साथ बांट भी रही हूँ वो संकल्पों, शब्दों और कर्मों द्वारा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत और जागृत है, लेकिन जैसे कि एक जिम्मेवारी की महसूसता है कि हम बाबा के बच्चे हैं, कि क्या हमें दिया गया है, और किस भी रीति से जो बाबा हमसे वरदान बांट रहे हैं, तो हम वो वरदान हर एक के साथ बांटें। So we will be hearing also about तो your हम सुनेंगे उनके बारे में, आपकी यात्रा के बारे में भी। तो थोड़े हफ्तों में तो हम यात्रा पर हैं, हम यात्रा अमर कथा की यात्रा पर हैं। तो were आप not really a seeker, but तो जैसे कि you साधक नहीं found थे, खोजक नहीं थे, लेकिन आपको बहुत जल्दी मिला जो भी खजाने थे। तो कईयों ने पूरा जीवन बिताया, लेकिन आपको तभी के तभी मिल गया। तो आपके लिए तो जैसे कि लंबी खोज नहीं थी। तो मैं खुश हूँ कि आप यहाँ पे हैं हमें गाइड करने के लिए। तो look forward to spending तो next few मैं days थोड़े in that beautiful story उस सुंदर कहानी में जो हमारी है उसमें and रहने में बहुत मैं with ही all the अ, आशावादी हूँ। तो मैं uh, सारी बहनों से not just from Rita and Julia, but also तो Adhyakti Parivar कहानियाँ उनके अनुभव सुनने के लिए एक्साइटेड हूँ। ट्रांसलेशन अब 9 भाषाओं में है। तो मैं सही में 100,000 angels हाँ, इसीलिए मैं in that वो so गीत गा रहा था कि again 100,000 एंजल्स, क्योंकि observing कितनी टीम हमारे को मदद कर रही है। तो कितनी बड़ी टीम है। तो अमर कथा जिसमें हम इस यात्रा में इकट्ठे हैं। तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि जो खोज जो है वो जैसे कि भटकने वाली खोज बंद हो गई, लेकिन खोज जैसे कि वो खोज है कि कि मुझे क्या बनना है, कि जो पहला कदम था जो मेरा, तो मैं सही में पहला कदम ले रही थी। लेकिन जब मैं उसमें वापस गई, जब मैंने वो पहला कदम उठाया, तो वो आपको अनुभव करना होता है वो अमर कथा। तो ताकि वो हमारे अंदर इमर्ज होकर आए वो भावनाएं, वही नहीं जो हमने अनुभव करा, लेकिन उसके साथ साथ हमारी फाइनल डेस्टिनेशन, यानी कि कहाँ हमें जाना है। and I'll be धन्यवाद। following you और around आप हमें भी किताब में पाएंगे, तो हम कहीं ना कहीं उन पंक्तियों के बीच में मिलेंगे। ओके, धन्यवाद मोनी दीदी, गुड नाइट। तो मुझे सही में बहुत अच्छा लगा, मैं उसको सुनना शुरू करूंगी। गुड good night. नाइट। They changed the picture now and I have a crown on my head. This is तो उन्होंने ये पिक्चर चेंज कर दिया। और फिर ख्याल रखें, ठीक रहें और सुरक्षित रहें। ओम शांति। अमर कथा को जरूर सुने।